जिसके कानों में ये आवाज पड़ गई ना, ਪੰਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ। हेलो ਵੀਰੇ ਪੰਮਾ बोलदा जी। प्रिंस से पम्मा तक का सफर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे किसी ने बोला कि फिल्मों में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो कोई काम धंधा होना चाहिए, तो मैंने रेडीमेड का काम कर लिया। इनके भाव बताते थे, ये कितने का है, ये कितने का, ये गोली बंद कितने का है। बिल्कुल रेडीमेड का काम कर लिया। सर्कल मेरा बहुत था, दोस्ती मेरी बहुत थी, तो मेरा काम चल पड़ा। 14 साल किया मैंने। 14 साल। हाँ, वो अंदर था, कीड़ा तो था वो। हाँ, तो साथ साथ मेरा चलता रहता था। और फिर जो वार्निंग दे के मारने का जो स्टाइल है आपका, ਪੰਮਾ बोलदा जी। मेरी गल समझ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। पम्मे ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। वार्निंग में से निकला पम्मा। ओए ओए ओ वाह। पम्मा बोलता वीरे, उसी टाइम अगले का तो हेलो ਵੀਰੇ ਪੰਮਾ बोलदा जी। तू मेरा नंबर कित्थों लिया? ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਲਿਆ। एक और डायलॉग है आपका। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਗੋਲੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੁੜੇ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਪੁੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ। ਪੰਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰਿਓ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਪੰਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ। वॉशिंग पाउडर पम्मा, तो भाई वॉशिंग पाउडर निरमा के बाद आजकल पम्मा चल रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय विलन और हैं आजकल ये, और पम्मा भाई मेरे साथ मौजूद हैं। और इनका एक डायलॉग है बहुत ज़बरदस्त, वो मेरी आवाज़ में नहीं, मैं इनकी आवाज़ में सुनाऊंगा। पम्मा भाई एक बार वो डायलॉग आने दो जो स्टाइल में आप बोलते हैं ना। ਪੰਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ। ये है ना, ये मतलब कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति। जिसके कानों में ये आवाज़ पड़ गई ना, पम्मा बोलदा वीरे, समझ लो काल आ गया उसका, काल बगड़ बम। और देखो पम्मा पाजी, मैंने देखा आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो स्टाइल है ना, आपका जो अंदाज है, वो इतना यूनिक लगा भी। विलन लोगों की जो एक लॉबी है ना, उनमें खलबली मच गई भाई, ये पम्मा विलन कहाँ से निकल के आ गया। प्रिंस भाई ने ऐसा स्टाइल निकाला पम्मा के रूप में। और मतलब हीरो के ऊपर हमने तो सुना था जब पुरानी क्लासिकल फिल्में आती थी, राजकुमार है ना, राजकुमार को कंफ्यूजन में पड़ते थे फिल्मों वाले, इसको हीरो बनाए या विलन बनाए। तो आप हीरो के ऊपर हावी होते हो, तो पम्मा पम्मा चल रही है। तो प्रिंस से पम्मा तक का सफर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और फिर जो वार्निंग दे के मारने का जो स्टाइल है आपका, मतलब कहते हैं ना दूरबीन वाला ऑपरेशन, एक तो चिरा फाड़ी वाला होता है, एक दूरबीन वाला होता है। तो अब दूरबीन वाला ऑपरेशन कर देते तो पता भी नहीं चलता था बंदा के सामने कब पम्मा आ गया, कब पम्मे के बंदे आ गए। तो फिर वो चीज़ आपकी चलती चली गई। तो एक बार थोड़ा सा अपनी जर्नी बताओ, प्रिंस से पम्मा तक का सफ़र, कौन लोग आपको लेके आए और कैसे कैसे आप अब आजकल वेब सीरीज के बाद अब फिल्में आ रही हैं आपके ऊपर, बताओ थोड़ा हमारे दर्शकों को जी। हाँ, मैं हमारे हरियाणा वाले दर्शकों को राम राम और सत श्री अकाल भी। राम राम जी, सत श्री अकाल। अच्छा, अब ज़्यादा पंजाबी चों में हरियाणवी हाँ, तो सारी है ना। समझ जाएंगे। हाँ, हरियाणे वाले भी अपने ही हैं, वो भी पंजाबी। लेकिन ठेठ वाली पंजाबी बोलोगे ना आप, तो साढ़े को वो काम हो जाएगा, बोला ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, लास्ट में ब्लैक ही हो गया, सिर के ऊपर को जाएगी। बीच में चलने दो, बीच चल रहे थोड़ा सर्विस लाइन भी। जब मेरी एक्चुअली ये है कि मैं फरार के डायलॉग लिखने थे जब, तो गिप्पी पाजी से मेरी मुलाकात हुई, करमजीत अनमोल पाजी ने करवाई। तो फिर मैंने वो डायलॉग लिखना है, गिप्पी पाजी को मेरे डायलॉग अच्छे लगे, और फिर आगे आगे पाजी कहते हैं हम साथ ही काम करते हैं, आ जाओ। फिर 4-5 साल मैंने काम किया। फिर बीच में से ही निकला ही वार्निंग। अच्छा अच्छा। और वार्निंग में से निकला पम्मा, और पम्मे में से निकला पम्मा बोलदा वीरे। डायलॉग आपका बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और स्टाइल आपका मैंने नोट किया, क्या? ओए ओए। वो है थोड़ा, वो जा रहा है वो एक जगह पे, तो उसको लगता है कि अकेला ही हूँ मैं। उसके हाथ में हथकड़ी लगी और उसके भोंपू है हाथ में। तो उसने पकड़ा, कहता बिरे कोई मेरी हथकड़ी खोल दो यार, अगर हथकड़ी नहीं खोलनी तो मूत माती करवा दो, है ना। तो उसे लगता है कोई बंदा जा रहा है जीप पे, तो उसको आवाज देता है, वहां से खड़ा कहता ओए ओए ओ वाह
जब वो घूम के देखता है ना तो फिर बंदा वही होता है जिससे ये भाग रहा है। ये देखो बहुत से गैंगस्टर का जो देखते हैं विलन का रोल हम देखते हैं, उनका स्टाइल एक परंपरागत सा भी ऐसा ही विलन होता होगा, लेकिन पम्मे को देख करके, पम्मा भाई को देख करके विलन के स्वरूप ही बदल दिया आपने, विलन का स्टाइल चेंज कर दिया, विलन का मारने का स्टाइल दिख बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब फिर एक यूनिकनेस से आ गई। ये वाली जो क्रिएशन थी, ये वाली जो थॉट प्रोसेस थी, ये कहाँ से कैच किया आपने या फिर कैसे दिमाग में आइडिया है? नहीं, ये तो गिप्पी पाजी ने वो लिखी थी पहली वार्निंग, मैंने उसके डायलॉग लिखे थे। तो हमारे इधर उधर सब लोग ही होते हैं, यार दोस्त वो सब जो कॉलेज में पढ़ते हैं, तब किसी का कोई स्टाइल, किसी का कैसे, तो ऐसे ही बस ये निकला, ऐसे ही बना पम्मा। और ये अकेला विलन नहीं है है ना, ये पॉजिटिव बंदा भी है, पॉजिटिव बंदा। हाँ, तो ये इसका डायलॉग रहता है कि जो झूठा है उसको डराता हूँ, जो सच्चा है उससे डरता हूँ। पम्मा को झूठ पसंद नहीं है। हाँ, पम्मा को झूठ नहीं पसंद। जैसे बेबी को बेस पसंद था ना, तो पम्मा को झूठ पसंद नहीं है। हाँ, झूठा बंदा पसंद नहीं। झूठे बंदे को कैसे मारता फिर पम्मा? वो तो फिर आप अब फिल्म देखोगे, जब पहले वाली देखी है तो फिर पता चलेगा। तो बंदा अगर हथियार नहीं है पम्मे के पास तो ये पजामा उतार के गला घोंट के भी मार देता है, तो पजामे से भी बंदा मार देता है। मतलब वेपन कुछ भी हो सकता है। हाँ, वेपन कुछ भी हो सकता है। वैसे तो पम्मा भाई का जो आपका जो डायलॉग है उसी से आता, तो जैसे था ना महाभारत में, रामायण में, वो बाली के सामने आते ही दुश्मन का जो बल है ना आधा हो जाता था। तो जैसे ही आपका ये डायलॉग जाता ना, पम्मा बोलता भी रे, उसी टाइम अगले का तो मुंह तो निकल जाना होता है। ये तो था। अच्छा पम्मा भाई, जैसे एक और डायलॉग है आपका, भाई गोली ऐसी जगह लगेगी, वो आने दो पाजी। कहना मेरे वाले मंजे ते तां नहीं बैठ गए, देखोगे तो बैठे हो भी ना, गोली ऐसी थां ते मारूंगा भी सज्जे पुड़े नाल खब्बा पुड़ा मैच नहीं होना। आज से पहले तो हम ब्लड ग्रुप की बातें करते थे, लेकिन ये पुड़े वाली भी आपने। अब पुड़ा देख, पुड़ा पता है किसको बोलते हैं आपको पता है? पुड़ा आपको पता है? पुड़ा किसको बोला? पिछवाड़े को कहते हो? हाँ, ये पिछवाड़ा नहीं, यहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना। हाँ, पुट्ठा बोलते, पुट्ठे आप पुट्ठा बोलते हो, हमारे पुड़ा बोलते हैं। पुड़ा बोलते हैं। और जो अभी मैंने, आपको तो पता है, वेरी गुड, अभी मैंने कल 2-3 बंदों थे ऐसी पोर्टल वाले दोस्त, तो उनसे मैंने पूछा तो वो बेसन का पूड़ा और माल पूड़ा उसकी बातें करने लग गए। मैं कहा नहीं भाई, ये थोड़ा वैसे है। जी। अच्छा पम्मा भाई देखो, क्योंकि जब भी कोई किसी लाइन में जाता है तो पता नहीं कब किस चीज़ से हिट मिल जाती है। आज आपके पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ के ऑफर हैं, और एक टाइम आपका वो था भी, आप रेडीमेड गारमेंट पे अपना इनके भाव बताते थे, ये कितने का है, ये कितने का है, ये गोली बंद कितने का है। बिल्कुल। तो वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं भी हम भी मेन स्ट्रीम में आए, आगे हमारा भी नाम हो। आज पंजाब में जिनकी शक्ल आपसे मिलती होगी, वो भी सोचते हैं मैं भी पम्मा के डायलॉग बोल के रील बनाऊं, मैं भी पम्मा बन जाऊं। तो आपको यहाँ तक आने में किस तरह का सफ़र रहा आपका, थोड़ा बताओगे? सफ़र मेरा अच्छा रहा। मेरा एक्चुअली क्या है, शुरू से यही प्लान रहा कि माहौल में बहुत रहता हूँ मैं। जी। मैं अपने मज़े में रहता हूँ हमेशा, बिंदास। तो जब मैं थिएटर करता था तो मुझे किसी ने बोला कि फिल्मों में जाने के लिए थिएटर करना पड़ता है। 8-10 साल मैं थिएटर करने लग गया। थिएटर करता रहा तो फिर जाके देखा कि यार थिएटर में पैसा नहीं, पैसे की ज़रूरत है, तो कोई काम धंधा होना चाहिए। तो मैंने रेडीमेड का काम कर लिया। रेडीमेड का काम कर लिया। सर्कल मेरा बहुत था, दोस्ती मेरी बहुत थी, तो मेरा काम चल पड़ा। 98 में किया और 2012 14 साल किया मैंने। 14 साल? हाँ, 14। ये था आपको पहले कभी सोचा था भाई इस लाइन में आके इतनी पहचान और नाम कमाओगे आप? नहीं, वो अंदर था, कीड़ा तो था वो। हाँ, तो साथ साथ मेरा चलता रहता था। इस साल में 2 बार हम लोग शो करवाते थे, नाटक करवाते थे, फैशन शो भी करवाते थे। वो साथ चलती रही। कभी इधर नाटक कर लिया, गली मोहल्ले लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे, फिर भी कोई छोटी फिल्म बना ली, और कोई VCD बना ली। फिर ये चलता रहा कि जैसे अपना फिल्मों में 1-2 फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, 1-2 VCD में छोटे छोटे। नहीं, वो शुरू से ही था, लेकिन वो तो एक साइड बिजनेस किया था मैंने। तो जब
वो सब अच्छा भला हो गया, बड़ा शोरूम हो गया 2-2.5 करोड़ का, तो फिर मुझे लगा कि यार कर लिया जितना काम करना था। अब शोरूम कौन संभाल रहा है? भाई साहब मेरे। अच्छा, तो वो चलता रहेगा। हाँ वो चलता है। कभी जाते हो दोबारा उधर? जाता हूँ मैं हर महीने 1.5 महीने बाद अपने गांव जाता हूँ, मोहल्ले में बैठता हूँ, वहीं हमारे जौड़ियाँ चक्कियाँ एक एरिया है। फोन करके कहते हो पम्मा बोलता भी रे? नहीं, उनको नहीं बोलता, वार्निंग फिर उधर से आ जाती है। उनको ये बोला जाता है वो कि बोलेगा मैं पम्मे का बड़ा भाई बोलता हूँ, बड़ा भरा बोलता है। हाँ ये है जी। तो उनको तो यही सत श्री अकाल बुला के ही जी भाई सत श्री अकाल जी पैरी पहना, वहीं से बात शुरू की जाती। तो वो चलता रहा मेरा साथ साथ। और साथ निराशा भी आई? निराशा भाई तू फेल हो गया? निराशा नहीं, मेरा आशा का नहीं रहा। अच्छा, पॉजिटिव रही? पॉजिटिव रहा। मेरा थोड़ा फंडा है भी गिलास खाली, अद्धा खाली नहीं, अद्धा भरा है। हाँ, नजरिया यही है मेरा भी। अगर मान लो कोई मेरे से कोई रॉन्ग कर गया या कुछ, तो मेरा यही रहता है भी चल कोई नहीं यार, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होनी है, तो मैं फिर कभी कट ऑफ नहीं होता। मैं जो मेरे दोस्त हैं, जितना जो दोस्त बनता है मेरा, तो उसकी 100 गलतियां माफ करता हूँ। 100 गलतियां माफ कर देता हूँ, 10 के बाद वो सुधर जाता है। तो ये वार्निंग वाली आदतें शुरू में थी, शुरू से ही वार्निंग वाली आदतें रही हैं। लेकिन जो वो कीड़ा था ना आपका, आज वो एनाकोंडा बन चुका है। आज वो एनाकोंडा बन चुका है। अच्छा, अब वार्निंग पे ही आते हैं। वार्निंग में ये आपका जो स्टाइल होता है, अंदाज होता है भी वार्निंग दे के मारने की, वार्निंग दे के बंदा मारना है और वो मरेगा भी, मरेगा वो, उसका मतलब नहीं से टाइम दे देता है, टाइम दे के मारता है। और ये पम्मा बोलता भी है फिल्म में भी, बंदा पम्मा ने जो टाइम दे दिया, टाइम दे के वार्निंग दे के मारेगा। हमारे यहाँ कहावत है हरियाणवी में, हांसी हांसी में हसनगढ़ हो जाना, मजाक मजाक में बंदा मार दिया। तो ये बड़ा जो आपका स्टाइल है ना, लोगों को बड़ा, अभी जैसे टीजर आया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ट्रेलर कब आ रहा है, मूवी कब रिलीज हो रही है, दर्शकों को थोड़ा बता। बस 13 तरीक ਨੂੰ आ रहा है ट्रेलर। जी जी। ये 13 अपना जनवरी ਨੂੰ, और 2 फरवरी को फिल्म आ रही है। आप सब ने देखने जाना है। और जो पंजाब में पम्मा पम्मा हो रही, कनेडा में हो रही है, तो हमारे हरियाणा में भी हो रही है। बल्ले रूह खुश होगी। हाँ, हरियाणा में भी पम्मा पम्मा हो रही है। अच्छा, वेरी रील बना रहे हैं और दाढ़ी की लुक आप जैसी बना के। ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਜੀ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ऑफिशियल ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ स्टोरियां स्टारियां शेयर करा करांगे, नज़ारे लुटा। अभी मैं एक आपके स्टाइल में बोलो दर्शकों को, इसके लिए वार्निंग 2 के लिए आपका जो डायलॉग डिलीवरी है ना, उसी अंदाज में जी। थिएटर में जाना वाना जो भी। ਪੰਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰਿਓ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ। हाय हाय। ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ। ਵੀ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚਲਾਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ यू। वार्निंग दे दी? प्यार वाली बात नहीं, वो रिलीज होने की वार्निंग इतनी तारीख को रिलीज होगी तो होगी। हाँ, 2 फरवरी ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਆ। ये पम्मा की वार्निंग है। ਇਹ ਪੰਮੇ ਦੀ ਵਾਰनिंग। वाह जी वाह, पम्मा भाई बिंदास है भाई, और बहुत अच्छा लगा पम्मा भाई, और ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾइल ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਪੱਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बहुत ਵਧੀਆ। चलो जी, मैं आपको है ना इसकी शॉर्ट्स बना के, जी जी, इसकी शॉर्ट्स बनेगी, वो आपके साथ टैग करूंगा जी। जी जी जी, ओके जी, थैंक यू जी, ठीक है, शुक्रिया। ओके।